हेलो एवरीवन, राधे राधे। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का समय है, 8 बज चुके हैं। बस अभी मैंने कुछ ज़्यादा काम कोई नहीं अभी किया, सिर्फ चाय पी और ऊपर छत पे दोनों पेटियों के कपड़े मैं डाल के धूप में आई, क्योंकि आज धूप काफ़ी है। कल तो बरसात हो गई थी, इसलिए आज दोनों पेटियों के मैंने कपड़े ऊपर डाल दिए, क्योंकि धूप तो भी चलो साल में एक बार तो धूप कपड़ों को दिखानी ही चाहिए। बस मैं वो दिखाने के लिए डालने लगी, वहाँ मुझे काफ़ी समय लग गया। बस अभी जब रखेंगे तभी काफ़ी समय लगेगा, जब मैं उनको दोबारा सेट करूँगी पेटी में फिर दोबारा काफ़ी समय लगेगा। पर चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा काम लेट हो जाएगा। ये भी ज़रूरी काम था, क्योंकि साल में एक बार तो धूप दिखानी चाहिए सभी कपड़ों को। और बस आहिस्ता से सभी मैं अपने बेड भी साफ़ करूँगी और अलमारियाँ भी सब साफ़ करूँगी, क्योंकि दिवाली से पहले थोड़ा बहुत करना शुरू कर ही देती हूँ मैं, क्योंकि फिर दिवाली पे इतना काम नहीं मेरा होता, साथ के साथ मैं थोड़ा थोड़ा करती चलती हूँ। बस अब मैंने कपड़े मशीन लगाई हुई है, कपड़े थोड़े से धुल गए, थोड़े से रह गए, बस उनको मैं उठा के ऊपर डाल आऊँगी वो भी। बाकी उसके बाद अभी खाने का भी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने सोचा पहले घर का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही देखती हूँ, क्योंकि सफाई सबसे ज़रूरी है पहले, बाकी काम तो चलो मैं कर ही लूँगी बाद में। बस अब इसके बाद मैं कपड़े डाल के आऊँगी छत पे और फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने सोचा पहले आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोल दूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात भी कर लूँ और उसके बाद मैं बाकी काम कर लूँगी। चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर को आपको। अभी ये देखिए मेरे काम ऐसे ही पड़े हैं, अभी मैं झाड़ू भी नहीं लगाया, ऐसे ही सारे कमरे ऐसे ही, बस चादर सेट की है, थोड़ा बहुत सामान उठाया, ऐसे ही सारे कमरे मेरे पड़े हुए हैं। बस ये देखिए बाहर भी अभी ऐसा ही है, यहाँ पे भी काफ़ी पानी है अभी, ये देखिए, क्योंकि अभी मशीन लगी हुई है ना अंदर, इसलिए। बस मैं अब कपड़े डाल के आती हूँ और समय आपको बताती हूँ। ये देखिए 8 बज चुके हैं, अभी काम बहुत पड़ा है मेरा। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर तक। ये देखिए मेरा घर, अब देखिए है नीट एंड क्लीन हो गया है। ऐसा देख के मन को बहुत सुकून सा मिलता है। ये देखिए सारा झाड़ू पोछा सब लग गया है मेरे घर में। ये देखिए सारे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है। बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। रात की दाल पड़ी है, सोच रही हूँ उसको ही आटे में गूंद के बना लेती हूँ परांठी, क्योंकि अभी इतना ही समय है। बस चलो बस यहाँ पे मेरा सारा काम निपट गया है, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सारा कुछ हो गया। बस अब मेरा दूसरी बार का नहाना ही रह गया था, क्योंकि एक बार तो मैंने सुबह नहा लिया था। अब मैं सोचा चलो मैं आटा गूंद के रख जाऊँ, फिर उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि फिर सिर्फ मुझे परांठा ही बनाना था। बस यहाँ पे मैंने आटा छान के रख लिया है। दाल भी एक कटोरी पड़ी थी मेरे पास, मैंने सोचा दाल वाली परांठी ही बना लेते, क्योंकि रात को हमने चने की दाल बनाई थी, वो बच गई थी एक कटोरी। मैंने सोचा चलो ऐसे तो वो खाई नहीं जाएगी, चलो परांठे परांठे ही दाल के परांठे ही बना लेते, क्योंकि दाल के परांठे अच्छे लगते हैं, उसमें सभी मसाले गए होते हैं, इसलिए वो उसका टेस्ट अलग आता है। बस यहाँ पे मैंने आधा प्याज डाला, प्याज बड़ा था इसलिए मैंने आधा ही डाला था। मैंने सोच रहा था इसमें दाल पड़ी, पर जब देखा इसमें रात के चावल पड़े थे, फिर मैंने दाल वाली कटोरी लेके आई और वो डाली। दाल की कटोरी भी काफ़ी थी, क्योंकि हमने दो दो परांठी ही खानी थी। फिर भी दाल का आटा काफ़ी मेरा बच गया था, वो मैंने दूसरे दिन बनाया था। बस यहाँ पे मैंने आटे में नमक और अजवाइन ही डाली और कुछ नहीं डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है, बाकी सारा कुछ दाल में था। बस ऐसे ही मैं दाल इसमें डाल दूँगी और अपना आटा लगा के रख लूँगी और दही साथ में मैं रायता बना के रख लूँगी। बस फिर ये है कि मुझे खाना बनाना ही रह जाएगा, क्योंकि आज ऊपर समय काफ़ी लग गया था मेरा, जब मैंने दोनों पेटियों के कपड़े वहाँ पे धूप दिखाने के लिए डाले थे बाहर। बस यहाँ पे मेरा आटा लग गया और मैं इसको रख दूँगी। बस ये कि साथ के साथ मैं रायता भी बना के रख दूँगी, और जब मुझे खाना नहा के आऊँगी तब मुझे खाना बनाना, क्योंकि खाने बनाने को इतना समय नहीं लगता, क्योंकि वो तो गरम गरम ही खाया जाएगा। रायता बना होगा और साथ में आटा गूंद के रखा होगा, फिर जल्दी जल्दी बन जाएगी खाना।
कभी कभी चलो घर के काम ज़्यादा हो जाते हैं, लेट तो हम लोग हो ही जाते हैं। जब हम अकेले काम करते हैं ऐसा ही होता है, क्योंकि हर काम मुझे खुद ही करना था, इसलिए झाड़ू पोछा भी करना था, ऊपर कपड़े भी धूप दिखानी थी। और वही ना, पेटी खाली करने में समय तो लगता ही है। ऐसे लगता कि पेटी में कोई सामान नहीं, जब हम उसको खोलते तो सामान काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन वो यूज़ में आता तो नहीं है, बस ये है कि पड़े पड़े, ये है कि साल के बाद उसको धूप दिखा देते हैं। उसको वो यूज़ में तो आता नहीं। हाँ, अगर कोई आ जाए तभी मैं उसको यूज़ करती, वैसे तो यूज़ में वो आता ही नहीं है सामान, क्योंकि बाकी सामान तो मैंने सारा ही नीचे बेड में ही रखा हुआ है, जो हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं। वैसे भी हमने नीचे भी ज़्यादा ही रखा है, अगर कोई आ जाए तो हमें ऊपर से निकालने की ज़रूरत नहीं, पेटी में से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेड में ही हमने रखे होते हैं कंबल रज़ाई वगैरह। बस यहाँ पे मैंने रायता भी तैयार हो गया है। मैंने दही में थोड़ा दूध इसलिए डाला क्योंकि दही खट्टा ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा दूध डाल लिया कि इससे थोड़ा मीठापन रहेगा। ज़्यादा खट्टा दही खाया नहीं जाता। बस यहाँ पे मैंने ज़ीरा भून के भी डाल दिया है। ज़्यादा हम लोग ये पकौड़ी वाला रायता ही पसंद करते हैं। वैसे तो खीरे वाला भी अच्छा लगता है। आलू आजकल मीठे बनते हैं, इसलिए मैं आलू का रायता बनाती नहीं हूँ। और घिये का भी कम ही बना रहे हैं आजकल, घिया भी कम लेके आ रहे हैं और कम ही घी बन रहा है। बस कभी आते हैं तो फिर ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए कम ही लेके आ रही। बस यहाँ पे मैंने जो आधा प्याज पड़ा था वो भी मैंने इसमें रायते में ही डाल दिया, क्योंकि प्याज का इसमें फ्लेवर अच्छा लगता है। 10:40 हो गया। आज खाने बनाने में बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई। बस अब मैं नहा के आ गई हूँ और मैं खाना ही बनाऊँगी। बस उनको भी भूख लगी होगी, मुझे तो खैर इतनी नहीं लगी है, उनको भी लगी। बस मैं खाना बनाती हूँ। बस यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। जो छत पे पेटियों के कपड़े मैंने धूप दिखाने के लिए डाले थे वो भी मैं पेटी में डाल आई हूँ, और उसमें फरनैल की गोली वगैरह भी डाल के और अच्छे से उनको ढक दिया था। बस मैं रखा ही, कपड़े का काम मैंने ख़त्म कर लिया, और छत से जो मैंने कपड़े डाले थे वो भी मैं उतार के ले आई हूँ। बस अब मैं खाना बनाना शुरू कर, नहा लिया, अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर भी मैंने कर लिया था। बस अब मैं खाना बनाने लगी थी। बस ये भी खाना खाने के लिए आ ही रहे होंगे, क्योंकि जब मैं इनको फ़ोन करती हूँ उसके 5 मिनट बाद ही मैं तवा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा शॉप हमारी यहाँ घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बस मैंने सोचा जब गर्मा गर्म परांठे आके वे ये भी खा लेंगे। परांठों को मैं कोई ज़्यादा शेप नहीं दूँगी, सिंपल से ही, बस मैं जैसे मैं फुल्का बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। बस मैं गर्मा गर्म परांठे बना रही हूँ, क्योंकि ये परांठे वैसे ही बहुत टेस्टी, शेप देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बस यहाँ पे मैंने सारे परांठे अपने बना लूँगी, और बस हम लोगों ने खाना खा लिया था। बस उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब मैं सीधा आप लोगों को शाम को ही मिल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मैं रेस्ट करने लगी थी। और शाम को मैंने थोड़ी सी मूंगी की दाल बना रही थी, और साथ में मैंने मूली की सब्ज़ी काट के रखी थी। मैंने सुबह जब वो गली में सब्जियां लाया तब मैंने मूली ली थी उनसे, क्योंकि मुझे था कि मैं मूली की भुर्जी बनाऊंगी, मुझे बहुत टेस्टी लगती है मूली की भुर्जी। और साथ में ये था कि मैं दाल बना लूँगी। ये मूली की भुर्जी नहीं खाते, ये दाल खा लेंगे और मैं मूली की भुर्जी खा लूँगी, इसलिए मैं थोड़ी सी, बस एक एक 2 कटोरी ही दाल बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। बस यहाँ पे मैंने दाल भी अपनी चढ़ा देनी, क्योंकि इस दाल को ज़्यादा समय नहीं लगता, ये दाल जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है, और ऐसी सब्ज़ी के साथ दाल, मूंग दाल अच्छी लगती है। वहाँ मैंने ये मूली काट के रखी हुई है। बस अब मैं इनको भी अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा, पहले भी मैंने धो ली थी, इसको काटने से पहले भी मैंने धो के रखा था। फिर मैं इसको अच्छे से धो लूँगी और इसको बना लूँगी। इसको भी मैं सिंपल से ही बनाऊँगी, और साथ के साथ जो भी मेरा किचन का काम साथ के साथ मैं करती जाऊँगी। बाकी और कोई काम मेरा था नहीं इतना, आज मैंने सारे काम कर लिए थे। बस इसको मैं अच्छे से धो रही हूँ, और एक तरफ मैंने दाल भी भिगो के रख ली है। ज़्यादा देर नहीं दाल भिगोऊँगी, थोड़ी देर के लिए ही भिगो के इसको 2-3 सीटी में ये दाल बन के तैयार हो जाती है। और मूली को मैं अच्छे से धो रही, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, मुझे ये था कि कहीं मिट्टी ना रह जाए। मुझे ना अच्छे से मैं धो रही थी मल मल के, क्योंकि इसके पत्तों में मिट्टी लगी होती है, इसलिए। बस यहाँ पे मैंने 2 के मूली रख लिए। बस एक प्याज डालूंगी और 2-3 हरी मिर्चें डालूंगी। बस यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दी है। दाल में मैंने बस 2 हरी मिर्चें डालूंगी और थोड़ा सा तेल, हल्दी, नमक डाल के इसको चढ़ा दूंगी, और इसको बाद में सिंपल सा देसी घी का और ज़ीरे का तड़का लगा दूंगी, क्योंकि ये दाल सिंपल ही अच्छी लगती है।
बस इसको मैंने चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैंने मूली की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि एक प्याज ही डालना था और अदरक बारीक बारीक काट के मैंने पहले ही मूली में डाल दिया था, क्योंकि उसको मुझे ऐसे अदरक ऐसे ही डालती हूँ जब मैं मूली की सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं इसको अदरक साथ के साथ उसमें डाल दिया था। बस तड़का सिर्फ मैं एक प्याज का, छोटे से प्याज का ही लगाऊंगी। वैसे तो मैं किसी समय प्याज भी नहीं डालती, ऐसे ही तड़का लगा देती हूँ मूली को तो। पर यहाँ चलो मैंने एक छोटा सा प्याज ले लिया था, बस उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। और यहाँ ये मैं मूली की सब्ज़ी सरसों के तेल में बनाऊंगी ये, क्योंकि इसमें ही ये करारी बनती है। बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी सब्ज़ी है, थोड़ी सी दाल थोड़ी सी सब्ज़ी, बस काफ़ी हो जाएगा हम दोनों के लिए। यहाँ मैंने दाल के लिए भी प्याज काट के रख लिया था। बस यहाँ मैंने थोड़ा सा प्याज मूली की सब्ज़ी में डाल लिया है। बाहर देखो अंधेरा लग रहा है, क्योंकि बाहर मैंने लाइट अभी जगाई नहीं थी। अभी ज़्यादा समय तो कुछ नहीं, 6:15 के करीब, 6:15 के करीब हुआ था, पर फिर भी बाहर कितना अंधेरा लग रहा। अंदर की लाइट जग रही थी, बाहर की मैंने अभी, बरामदे की लाइट मैंने अभी जगाई नहीं, क्योंकि किचन में काम कर रही थी। मैंने सोचा चलो बाद में ही लाइट मैं जगा दूँगी। बस देखो मैंने सिर्फ प्याज थोड़ा सा भुना, ज़्यादा भुना नहीं, बस सीधा मैंने इसमें मूली डाल दी। और ये भी बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे चाहिए कि कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी दोनों सब्जी बन जाएगी, दाल और सब्जी दोनों ही बन जाएंगी। एक उनकी पसंद की, एक मेरी पसंद की हो जाएगी दोनों की। हाँ, साथ में दाल तो थोड़ी सी मैं लूँगी, साथ जब मैं खाना खाऊंगी थोड़ी सी दाल भी ले लूँगी, क्योंकि सूखी सब्जी अकेले नहीं खाई जाती। और दाल भी मेरी बन गई है वहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने मूली की सब्ज़ी चढ़ा दी है। बस अब मैं साथ के साथ अपना आटा भी गूंद के रख लूँगी। और मैंने छोटे गैस पे मूली की सब्ज़ी रख दी है, क्योंकि बड़े पे जलने का डर रहता है। और साथ ही मैंने टमाटर और प्याज भी काट के रखा दाल के लिए। बस यहाँ पे मैं आटा गूंद लूँगी अपने लिए। आटा भी ज़्यादा नहीं, बस 5-6 फुलकों का ही आटा गूंद, क्योंकि इतने फुलके ही मुझे बनाने हैं। और इतने इस आटे में भी मुझे पता बच जाएगा, कोई नहीं, वो सुबह काम आ जाएगा जो आटा बचेगा मेरे लिए। बाकी बस यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया और मेरी दाल भी बस बन के सिर्फ तड़का ही लगाने के लिए रह गया। बस मैंने सोच लिया कि बस जब फुलके जब आएंगे तभी गर्मा गर्म मैं उतार लूँगी, बाकी तो कोई इतना काम नहीं था। पर इतना आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि जब मैंने ऐसा काम करती मैं थक जाती, क्योंकि अंदर बाहर कपड़े ले जाने करना बहुत ज़्यादा झंझट होता है। बस वो झंझट भी आज मैंने ख़त्म कर ही दिया है। बस यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है और छोटी कढ़ाई में ही मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, क्योंकि दाल थोड़ी सी है, इसमें ही मैं तड़का लगा लूँगी। वैसे तो ज़्यादातर मैं इसी जब थोड़ी सब्जी होती मैं इसी में ही तड़का लगा दूँ। बस यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया है, क्योंकि इस दाल में देसी घी का टेस्ट ही अच्छा लगता है। बस जब ये पिघल गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूंगी और प्याज टमाटर डाल के इसको मैं तड़का लगा दूंगी, क्योंकि इसमें अदरक और लहसुन मैं तड़का नहीं लगाती। इसमें बस मैं सिंपल सा तड़का ही लगा, किसी समय तो मैं सिर्फ ऐसे ज़ीरा और देसी घी का ही तड़का लगा देती हूँ। बस मेरे पे डिपेंड, जैसे मेरी मर्जी होती है मैं वैसा ही करती हूँ। बस यहाँ पे मेरा तड़का भून रहा है और साथ साथ मेरा आटा भी सेट हो जाएगा। बस ये भी अब आने वाले होंगे। हाँ, अभी तो मुझे लगता है 7 के करीब समय हो ही चुका था। हाँ, बस फुलके तो मैं बाद में उतारूँगी, फुलके तो नहीं मैं अभी उतार के रखूँगी, जब खाने होंगे तब गर्मा गर्म फुलके मैं उतार लूँगी। घर का काम शाम को तो बहुत कम था, सुबह तो बहुत ज़्यादा काम था आज। बस बाकी ऐसे है कि अब मैं साथ के साथ अपने बेड वगैरह भी क्लीन करती जाऊंगी, एक एक बेड करके क्लीन करूंगी, अलमारी भी कर दूंगी, क्योंकि आगे फिर नवरात्रे भी आने वाले हैं और मंदिर भी एक बार मैं क्लीन कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं नवरात्रों में करके फिर उसके बाद दिवाली पे ही होगा सारा काम। बस जहाँ पे मेरा तड़का भी भून जाएगा, दूसरी तरफ मैं सब्जी भी चेक कर रही थी कि मेरी सब्जी बनी है या नहीं बनी है, उसे भी मैं चेक कर रही हूँ। वैसे वो भी जल्दी ही बन जाती, ज़्यादा समय उसको भी नहीं लगता है। बस ये होता है कि खाना बनाने सब्जी बन जाएगी तो फिर मुझे सिर्फ फुल्का फुल्का ही रह जाएगा। वो मैं ये है कि शाम को जब हम लोग रील्स बनाते हैं ना, जो मैं फेसबुक पे डालती हूँ, अब मैं यूट्यूब पे भी वो रील्स डालती, प्लीज़ आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें। मेरी फेसबुक पे आईडी नीरज मित्तल के नाम से है, वहाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना के डालती, प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो करो। और मुझे यहाँ पे भी
मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और प्लीज़ मुझे आप कमेंट किया कीजिए। आप मुझे लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो तो देखते लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। यहाँ देखो मेरी दाल बन के कितनी अच्छी तैयार हो गई है, दिल करता है ऐसे ही खा लो। बहुत अच्छी बनी थी दाल। बस यहाँ पे मैंने फुलके उतारने भी शुरू कर दिए हैं। बस फुलके उतार के अब साथ के साथ हम लोग खाना खा लेंगे। इसी के साथ में अपने इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी रात के खाने के साथ बनाते बनाते आपके साथ मैं वीडियो को इसलिए ख़त्म कर रही थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको अभी कंटिन्यू कर। चलो ठीक है फिर, बाय।